See, students, I'm again refining refraction through concave refracting surface we are doing. This is the concave refracting surface. This is the principal axis. This is C, which is actually called center of curvature, through which the light passes on the through the medium and incidence on the surface, and that is always normal. This is object. This is called point object. Point object is always producing the light. This is incidenting on the surface, making an angle of incidence with the center of curvature line. Means ये सी जो लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, जो हमेशा नॉर्मल का लाइन, तो ओ से पड़ने वाली इंसिडेंट है, तो सी और ओ के बीच में जो एंगल बनेगा ये लाइट का, दैट इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस. बट जब ये ओ से पड़ने वाली लाइट मीडियम में एंटर करेगी तो वो डेंसर मीडियम में जाएगी, और डेंसर मीडियम में क्या होगा, अंदर की तरफ वो बेंड होगी, और जब अंदर की तरफ बेंड होगी तो वो पीछे की डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करेंगे जो आई पर आके मिलेगी, और दैट आई विल बी कॉल्ड इमेज. एंड इफ ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट देन इमेज मस्ट बी अ पॉइंट इमेज. दैट्स ऑल. तो अब यहां पर ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर दैट इज पी या पोल, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. रिमेंबर, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. यदि ये परपेंडिकुलर है तो इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं M, इस पॉइंट को ले लेते हैं N. तो MN इज द परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज μ1 refracted index of the air or rarer medium. This is μ2 refracted index of the denser medium. Understood, student? Now we have got this I because incident के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जो लाइन बन रही है वो हमारे पास इंसिडेंट एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है. लेकिन जब ये पीछे की डायरेक्शन में आई बढ़ा रहे हैं, इमेज हमेशा डॉटेड लाइन में बन रही क्योंकि वर्चुअल बन रही पीछे की डायरेक्शन. तो ये इंसिडेंट हमारे पास से जो लाइट हो रही है सी से वो है नॉर्मल, और आई जो इमेज इंसिडेंट वो रिफ्रैक्टेड रे है, आई से आने वाली लाइट रिफ्रैक्टिंग रे है, और रिफ्रैक्टिंग या रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जो सी यानी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, तो इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज द डायग्राम. नाउ वी हैव टू डू वन थिंग. हमको यहाँ बेस एंगल कुछ अज्यूम करना पड़ता है. दैट बेस एंगल विल बी अल्फा, दैट बेस एंगल विल बी बीटा, एंड दैट बेस एंगल विल बी गामा. हमेशा ये ध्यान रखना आपके एग्जाम में भी कि जो बेस एंगल होगा वो अल्फा बीटा गामा लेके ही चलना, लेकिन अल्फा जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा, बीटा जो होगा वो हमेशा इमेज के लिए लिया जाएगा, और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा लिया जाएगा. तो हमारे पास देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं. एक मेरे पास पूरा का पूरा OMC बन रहा है और एक बन रहा है IMC छोटा वाला. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सो विल राइट डाउन इफ light incidence from a point object O on the surface, on the refracting surface at M, at point M, then due to refraction, we need to write due to refraction, we get the relation, we get the relation in triangle. See, you need to write down like this, at least 2 to 3 line you have to explain, little bit, ज्यादा नहीं, हमको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना है. ट्राइंगल्स कौन कौन सा दिख रहा है देखो बेटा, OMC या OCM जो भी बोले, तो दैट इज OCM. ये पूरा ट्राइंगल है जिसमें आपको आई दिख रहा है. एंड ट्राइंगल देखो कौन सा, ICM छोटा वाला. एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है ये वाला, और एक सिर्फ छोटा वाला ट्राइंगल है
ICM। इस पॉइंट को हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि किस ऑर्डर में बनना चाहिए? दैट शुड बी OIC। इस ऑर्डर में अल्फा, बीटा और गामा बेस एंगल ले लिया जाएगा यहाँ पर ना। एंड अपन जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट रिलेशन एंड व्हाट। तो देखो बेटा, हमारे पास इस छोटे वाले सॉरी बड़े ट्राइंगल में जिसमें आई एंगल इंसिडेंस है, तो ये बताओ, ये इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या दिख रहा है आपको? गामा। उसके लिए दो इंटीरियर एंगल कौन से दिख रहे हैं? अल्फा एंड आई। आई एंड अल्फा आर द एक्सटीरियर एंगल फॉर OCM। तो क्या मिलेगा हमारे पास रिजल्ट? देखो बेटा, गामा एक्सटीरियर एंगल है, यू कैन सी इजीली, ये गामा एक्सटीरियर एंगल है। तो गामा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? अल्फा इंटीरियर एंड दैट इज आई इंटीरियर, अल्फा प्लस आई। But I told you, you don't have to find this value. You have to find either I or R in other case. So what actually you find? Or we may write I equal to gamma minus alpha. Student, remember that. You need to put and you have to get this value. First equation. Now, equation number 1 आ गया. Similarly, we'll get second triangle ICM या IMC. तो क्या मिलेगा? यहां क्या मिलेगा? यहां भी देखो आपको गामा ही एक्सटीरियर मिलेगा। यहां छोटे वाले ट्राइंगल में गामा ही एक्सटीरियर मिलेगा, जिसमें बीटा जो है इंटीरियर एंगल है और आर इंटीरियर एंगल है। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में क्या मिलेगा? फिर से गामा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? बीटा प्लस आर। बट अगेन आई टोल्ड यू, इधर आई और आर यू हैव टू फाइंड आउट। Or we may write R equal to gamma minus beta. I think everything must be clear in your mind according to the triangle. So these two relations we have obtained. Now, which is very, very important derivation, remember students, as far as board exam is concerned, बहुत important derivation है ये दो रिलेशन सबसे पहले निकालना I और R के टर्म्स में। कहां से निकलेंगे? ये दो ट्राइंगल से निकलेंगे जो यहां से मिल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के कंडीशंस के हिसाब। अब आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दें आगे। ना हमको पता है लाइट रेयरर से डेंसर में जाए, तो यदि लाइट रेयरर से आपको डेंसर में जाती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यदि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगना ही लगना है। तो नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ in the diagram we get Snell's law। डायग्राम में Snell's law लग रहा है तो क्या हो रहा है? लाइट यहां से यहां जा रही, मतलब μ1 से μ2 की तरफ जा रही। तो यहां पर लेंगे म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि इधर यू राइट μ12 और n12। n को भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और म्यू को भी बोलते हैं। आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक को ही लिखते हैं। मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया क्योंकि 1 से 2 की तरफ जा रही लाइट, समझ में आ गया होगा। अब एंगल बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर फॉर स्मॉल एंगल लिख ले, फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए डायग्राम। स्मॉल एंगल क्या मिलेगा? I/R, क्योंकि तुम्हें पता है मैं स्नेल्स लॉ बता रहा हूं। स्नेल्स लॉ होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, बट एंगल यदि बहुत छोटा है तो साइन आई बिकम्स आई, साइन आर बिकम्स आर, यू नो। So this is actually the same case. I by R तो आ गया, लेकिन तुम्हें एक चीज और मालूम है कि म्यू जो होता है 1 μ2, that is written as μ2 by μ1. In 10th class you must have been taught this thing. तो 1 μ2 का मतलब होता है जो 2 आएगा वो ऊपर आएगा, 1 आएगा पहले वाला जो नीचे आएगा। So this can be written as μ2 by μ1, student. I by R is the same concept, you know. So ये अपन ने ले लिया आगे। Now, or actually we move on. Let's see. मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको आप। μ2R इक्वल टू μ1I, you know. μ2R इक्वल टू μ1I, you know. पर तुम्हें पता है अभी तुमने निकाला है I और R 1 and 2 इक्वेशन,
इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो चाहे तो, और इस प्रीवियस इक्वेशन से जो आई और आर निकला था उठा के यहाँ रख दो। तो नाउ फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन, नाउ फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन वी गेट, देखिए बेटा क्या होगा, वी गेट एज क्या मिलेगा, देखो μ2 हमारे पास है, आर की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ, गामा माइनस बीटा। तो गामा माइनस बीटा, किसी को भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, बट अभी ध्यान दो μ2 इक्वल टू गामा माइनस बीटा, और यहां पर क्या हमारे पास दूसरा वाला पार्ट μ1 इंटू आई, तो ये μ1 है और आई की वैल्यू क्या लिया हुआ बेटा अपन ने, ध्यान दो, आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो दैट इज गामा माइनस अल्फा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग इजीली, अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ अब यहां से तो आ गया हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, दैट इज आई टोल्ड यू दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटायर डेरिवेशन। ये जो डायग्राम है उसका मेन एक्सट्रैक्शन ही है, एक्सट्रैक्शन बोल रहा हूं या आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही है, बिकॉज यदि ये गलत हुआ तो आपका आगे का कुछ भी सही नहीं होगा, और यदि ये गलत आ रहा है इसका मतलब आपका प्रीवियस पार्ट भी गलत होगा। तो ये आपका सही सही आना चाहिए और यही सब कुछ, यदि ये सही हो गया तो आपका सही डायग्राम बन जाएगा, बना है, और आपको आगे भी सही मिलेगा रिजल्ट। आई थिंक सो यू कैन नोट इट डाउन, इफ यू noted down this entire part, we'll put the value there. Let's see. I think you might have written down this, at least this part. I'm rubbing this part because you have already written down the I, R, we have already put the value here. So I'm rubbing this. ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि तुमने ये पार्ट तो लिख ही लिया होगा, और ये पार्ट लिखने के बाद अब यहां से आपको इससे ज्यादा की जरूरत जैसे पड़ेगी नहीं डायग्राम में। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। ना अब देखो तुम ट्रायंगल देखो, हमारे पास ये देखो एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है दोनों तरफ। राइट ट्रायंगल हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पहले मैं तुम्हें वैल्यू बता देता हूँ। ओ से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग लेते हैं माइनस यू। आई से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो इमेज की डिस्टेंस होती है, उसको लेते हैं हम लोग माइनस वी। ठीक है, सी से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग माइनस आर। माइनस आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट साइन कन्वेंशन के हिसाब से सभी लेफ्ट साइड में है, इट मीन्स दे आर ऑल नेगेटिव एंड, सो वी मे पुट सम रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सेम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला था, क्यों? अब देखो यहां राइट एंगल ट्रायंगल लेने का टाइम आया है, तो नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल्स कौन कौन सा राइट ट्रायंगल है, लेट्स सी। ओ एन एम एक राइट ट्रायंगल दिख रहा बड़ा, ओ एन एम। देन ट्रायंगल देखना आई एम एन, एंड तीसरा वाला सी एन एम ट्रायंगल। हम लोग को इन ट्रायंगल से अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में रिजल्ट निकालना है। तो कैसे, देखो यहां पर बेटा हम लोग ये देख लो यहां, तो इन गिवन ट्रायंगल्स, गिवन राइट ट्रायंगल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, वी गेट द रिलेशन एंड देखना स्टूडेंट क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कठिन नहीं है, आराम से बनने वाला चीज है ये, बहुत आराम से बनेगा, और थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना। तो क्या मिलेगा बेटा अपने को, देखो ट्रायंगल मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा टेन अल्फा। फिर देखो टेन अल्फा वाला मैंने, टेन अल्फा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। टेन अल्फा किसके बराबर आया बेटा अपने पास, देखना एम एन इज परपेंडिकुलर फॉर दिस अल्फा, और ओ एन इज परपेंडिकुलर बेस द सेम, पहला चीज। दूसरा टेन बीटा देखो आप, एम एन इज कॉमन,
सी स्टूडेंट, mn is common, then what do we do? क्या करेंगे हम लोग? tan अल्फा निकल गया, mn by 1, tan बीटा mn by, देखो ना यहाँ पर mn ये है, in यहाँ पर in, और तीसरा देखना आप tan गामा, फिर से mn कॉमन है, mn कॉमन है, mn कॉमन है तो क्या मिलेगा अपने को बेटा, ध्यान देना, mn अपॉन cn। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला रहा, एंगल बहुत छोटे हैं तभी अल्फा बीटा गामा या आई बार आया रहा। तो यदि एंगल छोटे हैं तो अल्फा बीटा गामा जो है वो कैसा होता है, देखो ध्यान से, और स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये मैथ सबको होना चाहिए, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, tan गामा इक्वल टू गामा। तो यदि tan थीटा थीटा के बराबर है तो ये सभी छोटे हो जाएंगे एंगल, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिर्फ अल्फा, ये बन जाएगा मेरे पास सिर्फ बीटा, ये मिल जाएगा मेरे पास सिर्फ गामा। तो इफ एंगल्स फॉर वेरी स्मॉल, मैं पहले ही से लिख रखा था फॉर स्मॉल एंगल्स, यहाँ ध्यान दें सब लोग, फॉर स्मॉल एंगल्स वी आर डूइंग एवरीथिंग। So we have got tan alpha is alpha, tan beta is beta, and tan gamma is gamma, which is equal to the respective value. But ऐसे में क्या होगा, यदि ये एंगल बहुत छोटे हो जाए तो इसका मतलब छोटे कब होंगे, जब ये सरफेस भी नीचे होता जाएगा, सरफेस छोटा हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग फॉर स्मॉल सरफेस, फॉर स्मॉल सरफेस, सरफेस यदि मैं छोटा ले लूं, इतना बड़ा सरफेस लेने की जगह इतना सा सरफेस ले लूं बस, तो जो पॉइंट यहां दिख रहा है वो पॉइंट यहां कहीं नजर आएगा, मतलब इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स पी, एम विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स पी। यदि सरफेस छोटा हो जाए तो सरफेस हम लोग एज्यूम करते हैं कि सरफेस छोटा हो जाए, एम विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स पी, क्योंकि एंगल भी धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, एम इज टेंडिंग टुवर्ड्स पी, तो एम धीरे धीरे पी की तरफ बढ़ रहा है। और एम यदि पी की तरफ बढ़ रहा है तो इससे मिलने वाला जो परपेंडिकुलर है इतना दूर पड़ रहा था, अब ये पॉइंट यहां आ गया तो परपेंडिकुलर इतना पास आ गया, और छोटा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और पास हो जाएगा, लगभग जो एन है वो पी पे मर्ज हो जाएगा, लगभग ओवरलैप हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, एन विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स पी। अभी मैं क्या बोल रहा, एम इज टेंडिंग टुवर्ड्स, एम के टेंड होने पर पी की तरफ एन भी धीरे धीरे पी की तरफ शिफ्ट होगा। ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा, एन इतना दूर था, ये धीरे धीरे पी के पास आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स पी। ऐसे में क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज एन तक ली जा रही थी वो सभी वैल्यूज अब पी तक ली जाएंगी। इसको लिखेंगे हम लोग एमपी, इसको लिखेंगे हम लोग ओपी, दैट इज एमपी अगेन, दैट इज आईपी, रिमेंबर स्टूडेंट्स, दैट इज एमपी एंड दैट इज सीपी। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। Now put these value of alpha, beta and gamma in equation number 4. Do it right now. तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास ये, तो इन वैल्यूज को उठा के अब इक्वेशन नंबर 4 में डाल दें। तो मैं इस पूरे डायग्राम को मिटा दे रहा हूं। आई थिंक यू माइट हैव ड्रॉन द डायग्राम एंड यू माइट हैव रिटन दिस एंटायर पार्ट, सो दिस आई एम रबिंग राइट नाउ। See, until then you can write this entire part, students. You can write down this. Now what happens, let's see. So from, ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। अब यहां देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वापस दो हिस्सों में जा रहे हैं हम लोग। तो देखो यहां, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी गेट, फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन है। सो पुट दीज वैल्यू अल्फा बीटा एंड गामा एंड पुट इट। So we'll get mu2 as mu2. गामा की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, गामा की वैल्यू ये हमारे पास mp बाय सी, और बीटा की वैल्यू क्या मेरे पास mp बाय आईपी, इक्वल टू में क्या है, देखो mu1 है हमारे पास, दैट इज mu1। व्हाट शुड बी द वैल्यूज पुट, वी पुट gamma again mp by cp minus
MP by OP, MP by OP. I think everybody must have done this, understood. MP देखो सब में कॉमन है, यहाँ दोनों में कॉमन, so we'll simply cut down MP. कॉमन लेकर मैं कैंसिल कर दूंगा, आप कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ऐसे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। μ2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के पहले काम करें, हम लोग नॉर्मल इक्वेशन लिख दें पहले। ध्यान देना, हम लोग ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाद में हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डायग्राम से, नहीं सब में सभी वैल्यूज P तक ली जाती हैं, लेंस के सरफेस पोल तक ली जाती है सभी। तो तुम्हें देखो अच्छे से पता है, तुम डायग्राम देखो आपका, तो सिंस CP इक्वल टू क्या है माइनस, IP इक्वल टू क्या है माइनस V, OP इक्वल टू क्या है माइनस U, पुट इट देयर। तो यहां पर देखो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, μ2 मेरे पास है 1 अपॉन CP की वैल्यू क्या लेंगे बेटा हम लोग, 1 अपॉन CP की वैल्यू लेंगे माइनस R, IP ऑलरेडी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो बन जाएगा प्लस 1 अपॉन V, ये μ1, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस 1 अपॉन R, और ये जाएगा 1, ये क्या मिल जाएगा बेटा 1 अपॉन U, माइनस माइनस μ1 μ2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप सॉल्व कर लो इसको, देखो क्या मिलेगा हमें, μ2 बाय माइनस R प्लस μ2 बाय V इक्वल टू μ1 बाय R माइनस में प्लस μ1 बाय U। एक जैसे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर पलट दो, तो क्या मिल जाएगा, देखो μ2 उधर ले जाने पर प्लस हो जाएगा, μ2 बाय R प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का माइनस ही रहेगा μ1 बाय R, इसको इधर ले आने पर माइनस हो जाएगा, तो μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U हो जाएगा हमारे पास। नोटेड डाउन, कॉमन ले लो, फाइनली विल गेट देखो μ2 माइनस μ1 बाय R इक्वल टू μ2 बाय V माइनस μ1 बाय, दिस इज डन, दैट इज डन स्टूडेंट, दिस इज प्रूव्ड।